ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। सावन यानी श्रवण मास, महीना हमारे महादेव का महीना, उस पवित्रता का जो समस्त भारत हिंदू राष्ट्र को एक देवता की भक्ति में संपूर्ण लीन होने पर मजबूर कर देता है। पैरों में घुंघरू, हाथों में डमरू, सैकड़ों की भीड़ चली एक साथ, पाप धोते गंगा में, वही पवित्र जल चढ़ाए तुझ पे भोलेनाथ। कहा जाता है ये महीना भोलेनाथ की भक्ति का महीना होता है, जो भारत में काफ़ी हर्ष और उमंग के साथ मनाया जाता है। कहानी तो सावन की बहुत है, पर सबके कानों में जो पड़ी वो है समुद्र मंथन की। जब देवताओं के देव ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन रचाया, जिसमें वासुकी नाग को रस्सी बनाकर इस पवित्र काम का हिस्सा बनाया गया। उसी से उत्पन्न होने वाले विष को भोलेनाथ ने अपने कंठ में उतारा, जिससे तीनों लोग बच सके, और विष की ज्वाला शांत करने हेतु असुर और देवताओं ने भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाया गंगा जल, और ठंडक पहुंचाने के लिए भांग, धतूरे और बेल के पत्ते। तभी उनके लिए कहा गया भांग धतूरा बेल का पत्ता, तीनों लोग इसी की सत्ता। विष पीकर भी अधिक अमर है, महादेव हर हर है जपता। और इस समय को नाम दिया गया श्रवण मास यानी सावन। धरती का एक ऐसा प्रज्वलित हिस्सा जहां हर 12 साल बाद भारतवंश का सबसे बड़ा कुंभ मेला घटित होता है। एक ऐसा द्वार जहां से शुरू होती है चारधाम यात्रा, चाहे वो हो हरि की या हो वो हर की, यानी पंचकेदार और बद्रीनाथ की। पंच तीर्थ में कोई इसे पुकारता है गंगा द्वार, तो कोई कहता है खुशवत, कोई कहता है कनखल, तो कोई कहता है मायापुरी, कोई कहता है बिल्वा तीर्थ, तो कोई कहता है नील पर्वत। भावनाएं भले ही अलग हों, पर इच्छा सबकी एक है कि इसी पवित्र जल में स्नान करके बोलना हर हर गंगे, और किए गए समस्त पापों से मुक्त होना। कहते हैं जहाँ गंगा है वहाँ शिव है, तो ऐसा ही देखने को मिलता है इस मायापुरी में, जहाँ बड़े से भोलेनाथ एक हाथ में त्रिशूल जो सारी काली शक्तियों को दूर रखे, और एक हाथ जो हम जैसे भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए खड़े हैं।
पुराणों में कहा जाता है कि स्वर्ग में माँ गंगा का रूप काफ़ी विकराल हुआ करता था और जब देवों ने उन्हें धरतीवासियों की आत्मा शुद्धता के लिए धरती पर लाने की सोची तो माँ गंगा ने कही, सर्व पृथ्वी संस्कृतेन व्याप्ता भविष्यति, यानी सिर्फ विनाश। तब याद करा गया महादेव को, जिन्होंने अपनी असीम दैविक शक्तियों से गंगा को धरती पर एक सीमित रूप दिया, जो कि शुरू होता है गौमुख से, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थित है। जो वैसे तो बहुत शांत है, पर तब विकराल रूप धारण करती है जब हम इंसान प्रकृति के विरुद्ध जाते हैं और इन्हीं के जीव जंतुओं और खुद माँ गंगा को ठेस पहुँचाते हैं, जिसका दृश्य आप सभी अभी देख ही रहे होंगे, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो उत्तराखंड या चाहे वो हिमाचल। वैसे तो लोगों का हरिद्वार आकर हर की पौड़ी पर नहाना बहुत शुभ माना जाता है, ताकि इस जन्म में करे गए सारे पापों से मनुष्य मुक्त हो सके और करुण जी के द्वारा गिराए गए कुछ अमृत की बूंदें इंसान गंगा स्नान के साथ ही चख सके।
पर इसके साथ साथ इस 2360 स्क्वायर किलोमीटर में बसे शहर में प्रसिद्ध है यहाँ की गंगा आरती। तो चलिए कुछ बड़े ही खास श्लोकों के साथ आरती के कुछ खुशनुमा पलों को साझा करते हैं आपके साथ। तो बोलिए विश्वतो वृत्वा गन्तिष्ठत्तशाङ्गुलम्।